हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद जय भारत। इस प्यारे से यूट्यूब क्लासेस पर आप सभी का दिल से धन्यवाद। और मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। और आज के क्वेश्चन में ये पढ़ेंगे यूक्लिड का। जब हम यूक्लिड विभाजन से हम किसी संख्या का घन करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए। 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होना चाहिए, इस सवाल में बोला गया है। बट लेकिन उससे पहले एक और चीज़ देख लो। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कराया था उसी के पैटर्न पर आधारित है। उसमें वर्ग पूछा था, इसमें क्या पूछा गया हमसे, घन पूछा गया। तो देखो क्या पूछा गया हमसे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यानी आपको इस रूप में बना के देना है। कोई संख्या मानो पूर्णांक, उसका घन कीजिए, घन करने के बाद आपको इस रूप में फॉलो करना है, सिद्ध करना है। अब आगे देखते हैं। हल हल करेंगे और आगे देखो। हल करने के बाद सबसे पहले माना पूर्णांक मान के चलोगे। क्या x बराबर 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 लेकर ही चलोगे, ठीक है। लेने पर अब यहाँ पर देखो सॉल्व करेंगे, आगे करेंगे। x बराबर 3q से, ओके। अब आगे ये है आपका सवाल। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे। दोनों तरफ घन करने पर क्या करेंगे, घन करेंगे। तो यहाँ पर x³ बराबर 3q का क्यूब। अब इसे लिख दोगे तुम, कैसे लिखोगे, x³ इजिकल टू यहाँ पर 3 का क्यूब 27 होता है, q का क्यूब क्यूब रहेगा, ठीक है मेरे साथियों। अब इसे तुम लिख सकते हो 9 गुणा 3q का क्यूब, ओके। अब यहाँ लिख दोगे, जहाँ आप बोलोगे m बराबर 3q का क्यूब, क्या मान के चलोगे, इसे m मान के चलोगे। तो यहाँ पर बनेगा तुम्हारा x³ बराबर 9m। यहाँ पर आपकी एक संख्या बन चुकी है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दीगरो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, समझो चीज़ों को। अब और देखो क्या दे रखा है तुम्हें, x बराबर 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 से लेकर चलोगे और यहाँ बोलोगे दोनों तरफ घन करने पर अब घन करेंगे तो यहाँ पर x का क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा, a प्लस बी का होल क्यूब। कौन सा वाला, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस के 3ab और कोष्ठक में 3q प्लस 1, ये आता है। अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्ठक में a प्लस b। अब a के स्थान पर 3q है, b के स्थान पर a है। इस सिद्धांत से हम काम करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट वीडियो है उसे देख लेना, बेसिक का फॉर्मूलों वाली। उसमें ये सभी सूत्र लिख रहे हैं आपके, टेंशन ना लो। आपके लिए मैंने बहुत
मेहनत की है इसे बनाने के लिए कंटेंट को, तो आप प्लीज़ इसकी अहमियत समझें, इसे समझें, और गारंटेड है चीज़ें डेफिनेट है, आपको समझ में आएगी, डेफिनेट समझ में आएगी। चलो यहाँ देखो, ये हो जाएगा 9 का क्यूब 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27, क्यूब का क्यूब, एक का क्यूब तो एक ही रहेगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 3 3 या 9 क्यूब और 3 क्यूब प्लस 1। ठीक, अब इससे आगे देखो, इधर देखो, अब यहाँ से इससे आगे देखो, अब मैं क्या करूँगा इससे आगे, ये ऐसे, अब यहाँ से एक्स क्यूब इजिकल टू बराबर कितना है यहाँ पर 27 क्यू का क्यूब, 27 क्यू का क्यूब प्लस 1 प्लस 9 के 27 क्यू स्क्वायर, 9 एक 9 क्यूब। अब आगे देखो ये कहानी क्या बनती है, 27 9 क्यूब प्लस 27 9 क्यूब स्क्वायर प्लस के 9 क्यूब और प्लस के 1। ओके, यहाँ तो समझ में आ रहा है तुम्हारे? ठीक है, अब इसमें से 9 कॉमन ले लूँगा, क्या लूँगा 9, तो यहाँ बचेगा 3 क्यू का क्यूब, यहाँ बचेगा 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ बचेगा क्यूब और प्लस 1। अब यहाँ पर मैं मान के चलूँगा, जहाँ m बराबर मान के चलूँगा, m बराबर 3 क्यू पे क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस के क्यूब। ठीक, आगे देखो, एक्स क्यूब बराबर आएगा 9n प्लस 1, आ गया तुम्हारा, दूसरा भी आ गया। अब मैंने पूर्णांक तो यही माने थे तुम्हारे, x बराबर यही तो माने थे, तो इसका मान ये निकल के आ रहा है क्यू जब कर रहे हैं। अब आ गया और देखो, तथा x बराबर क्या है 3q प्लस 2 लेकर चलेंगे। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, अब देखो घन करेंगे तभी हमारा काम चलेगा, घन करो तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। ठीक है, बात समझ आ रही है ना रे? अब यहाँ पर इसी तरीके से हम यहाँ पर आगे और करेंगे, तो यहाँ ए मान के चलेंगे, इसे बी मान के चलेंगे, तो यहाँ होगा 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में 3q प्लस 2। ओके, अब यहाँ पर 27 हो जाएगा, 27 क्यूब पे क्यूब, ये हो जाएगा 8 प्लस 9 के 27 और 27 दूनी 54। ठीक है, सब सॉरी 54 नहीं होगा बच्चे, यहाँ होगा देखो 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 क्यूब और 3 क्यूब प्लस 2। अब यहाँ पर आगे देखो 27 क्यूब प्लस 18 का इसमें गुणा कर दो, 18 की 54, यहाँ होंगे 54 क्यूब पे उसके प्लस 18 क्यूब। बात क्लियर? जैसे ही यहाँ पर क्यू करूँगा, अब आगे देखो थोड़ा सा लॉन्ग है, टेंशन मत रखो। एक्स क्यू बराबर क्या निकलेगा तुम्हारा, एक्स क्यू बराबर आएगा, देखो यहाँ से कॉमन लेंगे, बाद में लेंगे, पहले यहाँ लिख लें 27 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 18 क्यू प्लस 8। ओके, अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये जो 8 था मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पर आगे देखो, यहाँ से और यहाँ से मैं कॉमन लूँगा कितना
9, 9 कॉमन लिखने के बाद 9 × 27 क्यूब, चलो भाई यहाँ पर 9 × 54 और 9 दूनी 18 प्लस के 8। तो यहाँ पर मैं चलूँगा जहाँ m बराबर 3 पे क्यू प्लस के 6 क्यू स्क्वायर प्लस के 2 क्यू, m बराबर लेके चलूँगा यहाँ पर, ठीक। अब आगे x का क्यूब, एक्स क्यूब बराबर मेरा मान निकलेगा 9m + 8। देखो इसे देखो, इसे देखो और इसे देखो, तीनों मान निकल गए हैं मेरे। तो यहाँ पर लिख दूंगा अतः धनात्मक पूर्णांक कितने 9m + 1 और 9m + 8, 8 है ना, 8 है। यही मेरा प्रूफ है, यही मेरा सिद्ध है, सिद्ध कह लो, दर्शाना कह लो, बात बराबर है। ओके, आई होप ये बात समझ में आई हुई तुम्हें। और इसी तरीके से आप अपनी क्लासों को कंटिन्यू करते रहें और अच्छे से करें प्यारे साथियों। तो ये तुम्हारा था क्वेश्चन 5th, जिसमें मैंने आपको ये कंप्लीट करा दिया है। और आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक आप अपने आप को इन सवालों को रिवाइज करें, अच्छे से मेहनत करें, जिससे ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना आ सके एग्जामों में। और चीज़ों को इसी तरीके से चाहते हो तो तुम हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंडों को बताइए, उन्हें करवाइए। तो जब तक बने रहें, जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।